दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को झंझोर करके रख दिया गया है। 19 साल की मासूम मनीषा की मौत आखिर कैसे हुई? क्या ये हत्या थी या आत्महत्या? क्यों हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और क्यों इस केस को सीबीआई के हवाले करना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी मामले की सच्चाई शुरू से लेकर अब तक। आप बने रहिए फैक्ट विद गौरव के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए फैक्ट विद गौरव के चैनल को। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मनीषा कौन थी? मनीषा हरियाणा गांव के भिवानी जिले के सिंगानी गांव की रहने वाली थी। उम्र सिर्फ 19 साल। एक प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। पढ़ाई को लेकर काफी सीरियस थी, इसलिए नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान बना रही थी। घर वालों और गाँव के लोगों को लड़की सीधी सादी और होशियार लड़की के रूप में जानते थे। वैसे वो होशियार और लड़की सीधी सादी थी। गुमशुदा और मौत। 11 अगस्त 2025 मनीषा स्कूल से घर लौटी और फिर नर्सिंग कॉलेज की जानकारी लेने के लिए निकली, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने तलाश शुरू की लेकिन कोई अता पता नहीं था। 13 अगस्त को गांव के पास खेत में उसका शव मिला। हालत बहुत ही दर्दनाक थी। गला कटा हुआ था, चेहरा पहचानने में न आने लायक है और खून से लथपथ। ये खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। पुलिस और पोस्टमार्टम विवाद। पुलिस ने शुरुआत में केस को हल्के में लिया। परिवार को आरोप था कि एसएचओ और पुलिस सही जिससे जांच नहीं कर रहे हैं। सबको पहला पोस्टमार्टम भिवानी में हुआ लेकिन परिवार संतुष्ट नहीं हुआ। फिर दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक में कराया गया, वहां भी संदेह रहा। आखिरकार तीसरा पोस्टमार्टम AIIMS दिल्ली में हुआ। लोगों को शक था कि कहीं न कहीं पुलिस लापरवाही और सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रही है। मेडिकल रिपोर्ट और उलझन। रिपोर्ट में पेस्टिसाइड मिलने की बात सामने आई, मतलब मौत जहर खाने से भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर उसने सुसाइड किया तो गला कैसे कटा? अगर ये मर्डर है तो सुसाइड नोट क्यों मिला? पुलिस ने दावा किया कि हरियाणवी भाषा में रोमन लिपि में लिखा हुआ एक सुसाइड नोट मिला है, लेकिन ग्रामीण और परिवार को यकीन नहीं हुआ। उनका कहना है कि ये 100% हत्या है। जनता का गुस्सा। मौत के बाद पूरे इलाके में लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों की भीड़ में न प्रदर्शन, रोड ब्लॉक और कैंडल मार्च और नारेबाजी शुरू कर दी। मनीषा को न्याय दो की आवाज हर गली में गूंजने लगी। परिवार ने सब लेने से इनकार कर दिया, कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। पूरे 9 दिन तक सब रखा रहा। 20 अगस्त को छोटे भाई ने चिंता की मुकदमी दी और उस समय पूरा गांव रो पड़ा। सरकार की कार्रवाई। बढ़ते गुस्से और आंदोलन के कारण सरकार को झुकना पड़ा। भिवानी के एसपी मनवीर सिंह को हटाया गया। एसएचओ और कई पुलिस अफसर सस्पेंड किए गए। हालत बिगड़ते देख भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट बंद कर दिया गया और आखिरकार मुख्यमंत्री ने केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सवाल ये है, क्या मनीषा ने सच में सुसाइड किया? अगर हाँ तो क्यों? अगर नहीं तो उसकी हत्या किसने की? पुलिस ने सच्चाई छुपाई या सच में सुसाइड था? सीबीआई की रिपोर्ट ही इस रहस्य का पर्दा उठाएगी। दोस्तों, मनीषा की मौत ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं? क्या एक साधारण लड़की की मौत के लिए हमें हमेशा सड़कों पर उतरना पड़ेगा? अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर अपनी बेटियों के लिए खड़े हों, समाज को जगाएं और देश को जागरूक बनाएं। अगर हम सब चुप रहें तो अगली मनीषा फिर कहीं न कहीं खबरों में पढ़ने को मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये मर्डर था या सुसाइड? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। और एक बात और, अगर आपको लगता है कि बेटियों की सुरक्षा सबसे जरूरी है तो #JusticeForManisha लिखकर कमेंट कीजिए। ऐसे ही सच से जुड़ी कहानियों के लिए चैनल फैक्ट विद गौरव को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लोगों के पास शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी पता चले कि हमारे देश में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए पार्ट 2, जिससे मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।